मुसलमानों का कत्ल करना बंद करो, फलस्तीन में मासूमों का कत्ल करना बंद करो। और 400 से ज्यादा बच्चे जिनकी जान गई है, वहाँ 600 से ज्यादा लोग मरे हैं, हजारों लोग जख्मी हुए हैं। इससे बड़ा आतंकवाद क्या हो सकता है? तो हम अपने देश की सरकार से चाहते हैं कि फौरन जो है वहाँ के दूतावास में इस बात का संदेश दिया जाए कि इस तरह का नरसंहार रोका जाना चाहिए। आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आतंकवादी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इस्राएलियों तुम हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। फलस्तीनी मुसलमानों का कत्ल करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। फलस्तीन में मासूमों का कत्ल करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। यूएन तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। यूएन तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। यूएन तुम इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। नमस्कार, आदाब दोस्तों, द वॉइस एक्सप्रेस से आपका स्वागत है। देश भर से दुनिया भर में जिस तरह से गाज़ा में नरसंहार चल रहा है, उस तरह के दुनिया भर में आवाज़ उठ रही हैं, तो दिल्ली में भी आवाज़ उठी है। इस वक्त हम जंतर मंतर पे हैं। यहाँ एक बड़ा प्रोटेस्ट इस वक्त हुआ है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो उनसे बात करेंगे गाज़ा को लेकर के। जिस तरह से इसराइल की तरफ से बमबारी हुई, सीज़ फायर को उल्लंघन किया गया, पहले समझौता हुआ कि ये जंग रोक दी गई है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ कई सारे बम गिराए गए जिससे मासूम लोगों की मौत हो गई। कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे। सर, आज का जो प्रोटेस्ट था ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से था, तो क्या इसका मकसद था? इस प्रोटेस्ट के पीछे कितने सारे लोग कहाँ से लोग आए थे? ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया दिल्ली स्टेट की तरफ से था और यूनाइटेड नेशन को संबोधित करते हुए प्रोटेस्ट था कि आज जिस तरह से युद्ध विराम के बाद वहाँ पर निर्दोष लोगों का कत्लेआम हो रहा है, ये रोका जाना चाहिए। क्योंकि मानवता जो है उसे पूरे दुनिया में कायम रखना है। कहीं भी कोई इंसान मारा जाता है तो इंसान मरता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, वो सिर्फ इंसान होता है। और इंसान अगर हैं हम तो हमारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए। इस तरह का कत्लेआम रोका जाना चाहिए, ये यूनाइटेड नेशन से हम मांग करते हैं। इस हिंसा को लेकर जिस तरह से दुनिया भर के मुस्लिम ममालिक हैं, वो उनकी चुप्पी कितनी खलती है? देखिए, बात मुस्लिम ममालिक की नहीं है, बात पूरी दुनिया की है। हम भारत में रहते हैं, हम भारत की सरकार से हम ये अनुरोध करना चाहते हैं कि कहीं पर भी हम आतंकवाद का विरोध करते हैं, लेकिन इससे बड़ा आतंकवाद क्या हो सकता है कि रात में सोते हुए बच्चों पर, नौनिहाल बच्चों पर बमबारी की जाए और 400 से ज़्यादा बच्चे जिनकी जान गई है, वहाँ 600 से ज़्यादा लोग मरे हैं, हज़ारों लोग जख्मी हुए हैं। इससे बड़ा आतंकवाद क्या हो सकता है? तो हम अपने देश की सरकार से ये चाहते हैं कि फ़ौरन जो है वहाँ के दूतावास में इस बात का संदेश दिया जाए कि इस तरह का नरसंहार रोका जाना चाहिए। सरकार ने अपना स्टैंड अभी तक क्लियर नहीं किया। इससे पहले भी वहाँ जिस तरह की बमबारी हुई है, बहुत सारे लोग मारे गए, 20,000 से ज़्यादा लोग मारे गए वहाँ पे, तभी क्लियर नहीं था। तो क्या उम्मीद करते सरकार कुछ बोलेगी इस पे? नहीं, संसद का सत्र भी चल रहा है अभी। नहीं, इसमें शायद आप मोदी जी की तरह आप गुमराह हो रहे हैं। असल में जब ये युद्ध शुरू हुआ था तो मोदी जी ने सबसे पहले ये कहा था कि मैं नेतन्याहू के साथ हूँ, लेकिन जब भारत की विदेश नीति ने उनको मजबूर किया तो फ़ौरन हमारे देश के विदेश मंत्री ने जाकर वहाँ राहत सामग्री पहुँचाई और बहुत सारी हमारे यहाँ से दवाइयों का बहुत सारा कुछ भेजा गया। तो आप इस तरह से गुमराह ना हो। नहीं, युद्ध पर कुछ बोला नहीं गया, ये बात कर रहा हूँ। राहत सामग्री के नाम पे आप दे रहे हैं, लेकिन वो उसको लेने वाला इंसान ही जिंदा नहीं बचेगा, तो फिर क्या है? नहीं, हमारा आज का प्रदर्शन इसी बात को लेकर था कि हमारी सरकार को चाहिए, हम आतंकवाद का विरोध करते हैं, तो इससे बड़ा आतंकवाद दुनिया में कोई नहीं है जहां मासूम बच्चे सोते हुए मारे जाएं। इससे बड़ी दहशतगर्दी कुछ भी नहीं हो सकती। तो तुरंत इस पर रोक लगाने के लिए प्रयास करें। इस प्रोटेस्ट के बाद जिस तरह आज प्रोटेस्ट हो, क्या इसको लेकर अलग अलग संगठन एकजुट होंगे फिर से देश भर से प्रोटेस्ट करने के लिए? देखिए, ये तमाम इस तरह के इशू जब आते हैं तो जो लोग ऐसी सोच के लोग हैं जो चाहते हैं कि मानवता कायम रहे, मानवता बनी रहे, कहीं पर नरसंहार ना हो, कहीं पर इस तरह का जो है पूरी तरह से नस्लकुशी का जो आलम है ये ना हो, तो जाहिर सी बात है वो उनके जज्बात उभरेंगे और बराबर वो सामने आएंगे, बराबर प्रोटेस्ट करेंगे। क्योंकि बात इंसानियत की है तो गांधी की धरती से, बुद्ध की धरती से संदेश जाना चाहिए पूरे देश से। देखिए, गांधी की धरती पे गांधी के तरीके से ही ये संदेश दिया गया है। ये जो प्रोटेस्ट जो है ये लोकतांत्रिक तरीके से यही रवैया है और जाहिर सी बात है इसी तरीके से हमने अपना संदेश देने काम किया है। रहा सवाल ओआईसी का, तो देखिए ओआईसी से हम ये कहना चाहते हैं कि वो लोग उनका अगर ज़मीर मर गया है तो उन्हें अपने ज़मीर को ज़िंदा करना चाहिए और इस तरह से होने वाली नस्लकुशी पर उन्हें फ़ौरन
एक मजबूत स्टैंड लेकर सामने आना चाहिए। इसकी वजह क्या है? नरसंहार जो हो रहा है ना, अब पूरी दुनिया के मुस्लिम कंट्री देख रही है, तो आखिर ये चुप्पी किस बात की चुप्पी? क्या उन्हें डर लगता है आवाज़ को बोलने से, इस जंग को रोकने से, या अगर उनका ज़ाती मफाद को नुकसान पहुंचता है? अगर आप वजह जानना चाहते हैं तो वजह तो बड़ी साफ है कि हिटलर ने सारे यहूदियों को ख़त्म करके उन्हें कहीं ठिकाने पे नहीं रहने दिया। लेकिन ये इस्लाम की खूबी है कि मुसलमान सबको अपने साथ रखने को तैयार है, मुसलमान सबके साथ इंसानियत के साथ पेश आता है। और अरब के लोगों ने वही किया। जब ये दर दर भटक रहे थे तो इनको फ़िलिस्तीन के लोगों ने इनको जगह दे दी। अब धीरे धीरे वो फ़िलिस्तीन पर कब्ज़ा करना चाहते हैं, ये उनकी मंशा है। लेकिन ये कभी नहीं होगी। वो धरती वो है कि जिस धरती पर कभी भी किसी और का गलबा हुआ नहीं। युद्ध हुए हैं, नुकसानात हुए हैं, लेकिन कभी कोई हावी नहीं हुआ। ये वो धरती है, चाहे वो इराक का खत्ता हो या अफ़गानिस्तान का खत्ता हो, ये वो खत्ता है जो कभी गुलामी का दंश नहीं झेला। तो मुझे उम्मीद है कि जो है वहाँ फ़िलिस्तीन भी जो है आज़ाद रहेगा और वो इजराइल उसका कुछ नहीं कर पाएगा। जाने जाएंगी, हमारा इतिहास है, जाने बहुत सारी गई हैं, लेकिन हार नहीं हुई है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।